आज हमने आपको तकलीफ दी है। इस वक्त हमारे दरमियान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर मौजूद हैं। पार्टी के प्रभारी हैदराबाद से आए हुए इंजीनियर सरफराज साहब हैं और किशनगंज के प्रत्याशी हमारे अजीज़ी शम्स आगाज़ एडवोकेट हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीम साहब हैं। हम दरअसल इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों के ज़रिए से हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद मीडिया के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से MIM को दुश्मन और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूं कि लोगों ने जो रवैया MIM के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के उम्मीदवार, मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सीमांचल से ताल्लुक़ या बिहार से ताल्लुक़ बिहार के मजलूमों और सीमांचल के फटेहाल लोगों की भलाई के लिए, ये नहीं है कि घर घर टिकट दे दे, इस काम के लिए वो नहीं आए। न अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को यहाँ पर MLA, MP और मिनिस्टर बनाने के लिए आए। उसका रिश्ता इस इलाके से खुलूस का रिश्ता है। पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीज़ों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हो। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने वालों में किस सिफत के लोग हैं। कुछ लोग अफेयर्स में पड़े हुए लोग हैं और एक शख्स है जो नशे के हाल में बोल रहा है, जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पड़ पे घास भी नहीं है। और जो शख्स जब यहाँ पर आया तो 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी लेके भी नहीं आ सका। एक अदद वो आया, एक अदद ड्राइवर था, शायद उसका कोई रिश्तेदार होगा, एक अदद उसकी बीवी थी, एक अदद उसका बच्चा था। और जब उसके बारे में हम लोगों ने तहकीक किया कटिहार की, तो पता ये चला कि उस शख्स पर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है। हमारे ये सारे सुरफा और ये सारे लोग जो उनके बयान को फैलाकर हमको बदनाम कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे क्या ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है? और फिर पार्टी ने टिकट देने के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हम कमजोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे। राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। लेकिन किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? क्या बीजेपी के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं मीडिया में आए? नहीं दिखे। तो मेरे भाई, हम लोग इस बात को मानते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है और सीमांचल पिछड़ा है। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। और अफसोस है कि आवारा लड़के, ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है, हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है, लेकिन ये समझदार लोग जो डायरेक्टर इन चीफ थे इनके पीछे, उनके बारे में सोचिए कैसे कैसे लोग। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचा मैं नहीं लौट रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हमने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहाँ कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है। आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप सहाफी हैं और ईमानदार सहाफी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मरवाड़ी कॉलेज से पश्चिम? कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो,
पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी। जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका वक्तों ने नहीं सुनाई दूंगा। मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम वहां नहीं खिलवाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया, क्या उसके कनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोबाज में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। अच्छा, ये आम बात है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में है। इस पर इस पर मैं कह रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भेजो। एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका। ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बयान भरेंगे, अख्तुल इमाम का बयान भरेगा। इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं बढ़िएगा पैसा। तो यहाँ पे ये बात अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनूं और उसके बाद सुनिए, एक कैंडिडेट को 3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है। और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर की बात, मेरे बावर्ची खाने में क्या पकड़ा है उसके बारे में बड़े फिक्रमंद आप। भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो।